हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मैथ की धमाकेदार सीरीज़, जिसमें आपको मिलेगा फुल एंड फ्री कंटेंट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जिससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है गाइस, तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम थोड़ी एलसीएम एंड एससीएफ के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे मान लीजिए अपने पास 2 नंबर्स हैं 6 एंड 12। ठीक है, अगर इनका अपन को एलसीएम निकाल रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम जो एलसीएम समझेंगे वो समझेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो जैसे अपन को 6 के फैक्टर करने हो, जैसे 2 एंड 3। ठीक है, एंड जो 12 के फैक्टर आएंगे 2, 2, 3। ठीक है, तो बेसिकली एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? एलसीएम निकालने के लिए अपन करते यहाँ पे आ जाएगा जो 2 के जितने मैक्सिमम मल्टीपल हैं उनको रख लेंगे, एंड दोनों में से देखेंगे कि 3 के किस में ज़्यादा मल्टीपल हैं। ठीक है, तो दोनों में बराबर है, एक ही मल्टीपल है तो वो भी रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेसिकली अगर हम 12 एंड 18 का एलसीएम निकालना है बाई फैक्टराइजेशन, तो पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे ही सेम हम 18 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2 की दोनों में से जिसमें भी मैक्सिमम फैक्टर है। ठीक है, तो 12 में 2 फैक्टर से 2 के, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 के 18 में 2 फैक्टर हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है गाइस, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, एंड क्या जाएगा इसका एलसीएम? 36। ठीक है, इसके आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन से वो खुद करवाऊंगा एंड कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेंगे पहले। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इसको कैसे समझेंगे। इसमें दिया है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक मान लो कोई वर्क है। ठीक है, ए कितने दिन में करता है इसको? 30 डेज में, एंड बी करता है 20 डेज में। ठीक है, तो इसमें हम इसको जो करने का तरीका इस तरह से है कि मान लेंगे कि कोई वर्क है, कितने यूनिट है, मान लीजिए कि कुछ यूनिट दिए हैं इसके वर्क के। ठीक है, तो वर्क की यूनिट इस तरह से निकालेंगे कि वो 30 से भी डिवाइड हो जाए एंड 20 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर, वही मतलब इन दोनों का वो नंबर इस तरह से फाइंड करेंगे, इस तरह से आएगा कि अगर इनका एलसीएम ले लेंगे, 30 का एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, एंड 20 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेना है? मैक्सिमम 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड 3 के मैक्सिमम कितने फैक्टर हैं? दोनों में, मतलब दोनों में 3, जिसमें सबसे ज़्यादा बार रहेगा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने का मतलब यही है कि इनका जो वर्क है इस तरह से नंबर ऑफ यूनिट मानते हैं कि वो ए की भी डेज डिवाइड करते हैं, बी के भी डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि जो वर्क की यूनिट है वो 60 यूनिट है। ठीक है, तो ए उसको कितना दिन कर रहा? 30 डेज कर रहा है। ठीक है, तो मान लो वो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 60 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो ये मीन्स इसका मतलब है कि ए उस काम को एक दिन में 2 यूनिट करेगा। ठीक है, एंड बी कितना करेगा? 60 डिवाइड बाई 20। ठीक है, मीन्स 3। इसका मतलब क्या है कि बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, एंड बी क्या करेगा? एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है,
तो ऐसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर, वे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो टोटल डेज, जो टोटल डेज का फॉर्मूला होगा टोटल वर्क टोटल कैपेसिटी इन 1 डे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 60, एंड एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट इक्वल टू 60 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आएगा 12 डेज में ए एंड बी मिलकर काम कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इक्वल टू डी। ठीक है, इस तरह से करेंगे क्वेश्चनों को, एंड यही इसका जो बेस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एंड खुद से करने का ट्राई करेंगे। तो क्या दिया है इसमें, ए मैन एंड ए बॉय एंड ए वुमेन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, 15 days and 30 days respectively. In how many days can the work be finished by a man and a woman and a boy when all them work together? ठीक है, तो सबके इंडिविजुअली डेज लिख लेंगे, मैन वुमेन एंड बॉय 10, 15 एंड 30। इनके सब का एलसीएम निकालेंगे अपन, कितना आएगा 10 का एंड 15 का एंड 30 का 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, LCM इक्वल टू 2 3 एंड 5, इसका एलसीएम कितना आएगा 30। तो मतलब जो वर्क यूनिट कितने मान लेंगे अपन यहाँ पे 30 मान लेंगे टोटल वर्क यूनिट। ठीक है, फिर यहाँ निकालेंगे कि एक दिन में जो मैन है वो कितना काम करेगा। टोटल वर्क को नंबर ऑफ मैन से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ डेज जितने आदमी ले रहा उससे डिवाइड कर देंगे, तो इसकी कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी 3, इसकी 2 एंड इसकी 1। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड करना है अपन को फाइंड करना है कि तीन लोग मिलकर करेंगे तो टोटल टाइम, यहाँ क्या जाएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। इसको टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट एंड टोटल एफिशिएंसी है 3 + 2 + 1 30/6 इक्वल टू 5 डेज। मीन्स अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो 5 डेज में इस काम को कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सबसे पहले पढ़ लेंगे। इन ए ऑफिस ए टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 hours, Anita in 8 hours and Manju in 5 hours. If they work alone, how many time will they take if work together?
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जो इंडिविजुअल डेज हैं, कितने दिन में ये काम करते हैं, उनको पहले सबसे पहले लिख लेंगे। मोनिका, अंकिता एंड मंजू, 6 आवर, 8 आवर एंड 5 आवर। इनका एलसीएम निकालेंगे गाइज। 6, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 5, 2, 3 एंड 5। इसका एलसीएम आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 50। एलसीएम इक्वल टू 120। जो तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू 120। 6 को डिवाइड करेंगे 120 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 20, 15 एंड 24। ठीक है। तो टोटल डेज यहाँ काट करेंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 120 एंड टोटल एफिशिएंसी है 20 प्लस 15 प्लस 24। यहाँ कितना आ जाएगा 120 अपॉन कितना का जाएगा 59 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो ये बेसिकली जो हम आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो टाइप 1 पर बेस्ड है। टाइप 1 में क्या होगा कि इसमें 2 या 3 या पीपल दिए रहेंगे, उनका इंडिविजुअल नंबर दिया रहेगा कि कितने दिन में ये काम करेंगे एंड टोटल जब वो मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे गाइस। ठीक है, ये आप कर लेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, जिसको भी ट्राई कर लेंगे आप। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम ही कॉन्सेप्ट बेस है। ठीक है, अब इनको पहले खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले अपन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सिलेक्शन